वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 3 की। हम बहुत करीब हैं 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करने के, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और थोड़ा प्यार दिखाओ। चलो अब शुरू करते हैं एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ॉम्बी मैन हाउस ऑफ इवोल्यूशन का पता लगा रहा था, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो काफ़ी समय पहले बंद हो चुका है। इसके बाद उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर जीन्स से। असल में ज़ॉम्बी मैन भी जीन्स के एक्सपेरिमेंट्स का ही हिस्सा था, बल्कि वही अकेला इंसान था जो उसके इमोर्टैलिटी वाले एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हुआ था। लेकिन बाद में उसने लैब तबाह कर दी और वहां से भाग निकला। इस बात को अब 10 साल हो चुके हैं और अब ज़ॉम्बी मैन खुद एक हीरो बन चुका है। ज़ॉम्बी मैन गुस्से में कुल्हाड़ी निकालकर पूछता है कि हाउस ऑफ इवोल्यूशन बंद क्यों हुआ। वो कहता है कि जब तक डॉक्टर जीन्स जिंदा है, वो चाहे तो सब कुछ फिर से बना सकता है। जीन्स कहता है, मेरी रिसर्च बेकार थी क्योंकि मैंने एक ऐसी पावर देखी थी जिसके आगे मेरे सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल थे। यहाँ वो बात कर रहा था सैतामा की। जीन्स बताता है कि सैतामा ने अपना लिमिटर हटा दिया है। हर जीव के अंदर एक लिमिटर होता है जो उसकी पावर की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर कोई इस लिमिट से ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो वो एक माइंडलेस मॉन्स्टर बन जाता है। इसी वजह से गॉड ने हर क्रिएचर के अंदर लिमिट लगाई हुई है ताकि कोई हद से आगे ना जाए। उधर हम देखते हैं कि गारो लड़ रहा होता है किंग रिपर और इंसेक्ट गॉड से। इस फाइट का एनिमेशन जबरदस्त है। दोनों गारो पर भारी पड़ते हैं और इंसेक्ट गॉड उसे मुक्का मारकर बिजली की तारों में फेंक देता है, जिससे गारो को झटका लगता है। लेकिन वो रुकता नहीं और फिर से दोनों पर अटैक करने आता है। जीन्स आगे कहता है, यही है लिमिटर का कॉन्सेप्ट, लेकिन वो सैतामा अलग था। उसने खुद को इतना पुश किया कि अपने लिमिटर को तोड़ दिया और महाशक्तिशाली बन गया। ज़ॉम्बी मैन पूछता है, इतना शक्तिशाली बनने की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी क्या? जीन्स हंसते हुए कहता है, पड़ी थी। अपनी इस शक्ति के बदले वो गंजा हो गया और अब उसे अकेलापन महसूस होता है। वो बताता है कि सैतामा ने उसकी लैब के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को सिर्फ एक पंच में खत्म कर दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। ज़ॉम्बी मैन को यह बातें बेकार लगती हैं। वो कहता है कि उसने भी ऐसे मॉन्स्टर देखे हैं जो लिमिट से ज्यादा ताकतवर हैं। इस पर जीनस समझाता है कि मॉन्स्टर बनने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग पॉल्यूशन से, कुछ एक्सपेरिमेंट्स से और कुछ म्यूटेशन से मॉन्स्टर बनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका लिमिटर हटा है। वो बस एक नई प्रजाति में बदल जाते हैं। वो समुद्री मॉन्स्टर या एलियन भी उसी कैटेगरी में आते हैं, जो जन्म से ही ऐसे हैं। हीरोज के पास भी बहुत पावर होती है, लेकिन वो या तो टैलेंटेड पैदा होते हैं या फिर इसी ट्रेनिंग से पावरफुल बनते हैं। लेकिन वो सैतामा अलग था। वो एक आम इंसान था जिसकी लाइफ बहुत नॉर्मल थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत और ट्रेनिंग से अपनी लिमिट तोड़ दी और इस वजह से वो अब दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया है। इसी सोच के कारण जीन्स ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स बंद कर दिए। वो ज़ॉम्बी मैन से कहता है, वो आदमी भी एक हीरो है और तुम उससे एक दिन ज़रूर मिलोगे। ज़ॉम्बी मैन फिर पूछता है, तूने ऑक्टोपस का ढाबा क्यों खोल लिया? जीन्स मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैंने ऐसे ऑक्टोपस बनाए हैं जिनके टेंटिकल्स कटने के बाद फिर से उग जाते हैं, तो सोचा इसी से बिजनेस कर लो। उधर गारो सोचता है, मैं इन्हें हरा सकता हूं। ये लोग सिल्वर फैंग जितने स्ट्रांग नहीं हैं। इंसेक्ट गॉड कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि एक इंसान इतना ताकतवर हो सकता है। रिपर हंसकर बोलता है, अब तक तो हम बस वार्म अप कर रहे थे, असली फाइट अब शुरू होगी। गारो कहता है, मैंने तुम्हारे सारे मूव्स देख लिए हैं, अब तुम मुझे छू भी नहीं सकोगे। तभी वो देखता है कि टेरेरियो को एक कीचड़ वाले मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है, जिसका पहले गो ने मारा था। गारो चिल्लाता है, उस बच्चे का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रिपर पीछे से उस पर हमला कर देता है। इंसेक्ट भी एक जोरदार पंच मारता है और रिपर बार बार उसकी बॉडी को कट करता रहता है। इंसेक्ट उसे रोकते हुए कहता है, हमें ऑर्डर मिले थे कि इसे मारना नहीं है। रिपर बोलता है, तो पहले बताना चाहिए था, क्योंकि ये तो पहले ही मर चुका है। और वो तीनों मॉन्स्टर टेरेरियो को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इधर जेनोस को दिखाया जाता है, जो किंग को गेम खेलते देख रहा होता है, और किंग फिर से जीत जाता है। जेनोस सोचता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, शायद मैं अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ कि मास्टर सैतामा और किंग की तरह इन गेम्स को खेल सकूं। किंग कहता है,
सैतामा को गए काफी वक्त हो गया। गारो उसे इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। जेनोस बोलता है, अगर वो किसी मॉन्स्टर के ठिकाने पर गया है तो यकीन मानो सैतामा पूरे ठिकाने को उड़ाकर ही वापस आएगा। किंग कहता है, कहीं सैतामा किसी जाल में तो नहीं फंस गया। इतने में सैतामा अचानक वहां आ जाता है और बोलता है, आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सब लोग चौंक जाते हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हें हीरो हंटर मिल गया? सैतामा कहता है, अरे तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हो? वो किंग और दोनों बुढ़ों से कह रहा था। जेनोस पूछता है, मास्टर, आपके ऊपर जो ब्लड लगा है ये किसका है? सैतामा आराम से जवाब देता है, वापस आते वक्त एक मामूली मॉन्स्टर से टकरा गया था, बस उसी का खून है। वैसे असली दिक्कत कुछ और है। सबको लगने लगता है कि अब कुछ बड़ा हुआ होगा, लेकिन सैतामा बोलता है, असल में आज मेरा वॉलेट खो गया जिसमें पूरे 3,500 रुपए थे। सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। सिल्वर फैंग कहता है, मुझे लगा तुम गारों से भिड़ गए। सैतामा चिल्लाता है, अरे हाँ, एक मुफ्तखोर खाना खाकर भाग गया था, उसी को पकड़ने गया था और उसी चक्कर में मैं अपनी पत्ता गोभी उस रेस्टोरेंट में ही भूल आया। इतने में फुबुकी वहां आ जाती है और वही पत्ता गोभी लेकर आती है जो सैतामा भूल गया था। सैतामा खुश होकर बोलता है, आज तो मेरा मन हॉटपॉट खाने का है, और हॉटपॉट में पत्ता गोभी ना हो तो मजा ही नहीं आता। फुबुकी गुस्से में थी क्योंकि सैतामा पिछली बार बिल उसे पकड़ाकर भाग गया था और आज भी उसकी बात पूरी नहीं सुनी। अब जेनोस सोच में पड़ जाता है, फुबुकी बार बार हमारे यहाँ क्यों आती है? क्या वो भी मास्टर सैतामा की स्टूडेंट बनना चाहती है? तभी जेनोस के सिस्टम में वार्निंग आती है, कोई बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। जेनोस की हालत ठीक नहीं, दोनों बूढ़े भी घायल हैं और फुबुकी डीमन लेवल से ऊपर के मॉन्स्टर को नहीं संभाल पाएगी। वॉलेट खोने की वजह से सैतामा भी मूड में नहीं है, तो अब लड़ने के लिए बस एक ही आदमी बचता है, किंग। जेनोस कहता है, किंग, दरवाजे पर दुश्मन है, जाकर उसे हरा दो। किंग के पसीने छूट जाते हैं। जेनोस उसे धक्का देकर बाहर भेज देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। कुछ देर बाद किंग दरवाजा खोलता है और कहता है, अरे ये तो मॉन्स्टर नहीं है, ये तो कोई मिलने आया है। वो होता है डॉक्टर कुसेनो, जो जेनोस का डिस्ट्रेस सिग्नल सुनकर देखने आया था कि वो ठीक है या नहीं। वो पहली बार सैतामा से भी मिलता है। सैतामा बोलता है, जूते बाहर निकालो पहले। कुसेनो बताता है कि वो पहले मैकेनिकल इंजीनियर था और अब जेनोस के साथ काम करता है। वो अपनी कहानी बताने लगता है, लेकिन सैतामा बीच में टोकता है, ये तुम्हें लेने आया है क्या जेनोस? वैसे भी यहाँ भीड़ बहुत हो गई है, जल्दी गुड बाय बोल दो। कुसेनो कहता है, मैं खाली हाथ नहीं आया, सैतामा के लिए गिफ्ट लाया हूँ। वो सैतामा को एक महंगा मीट पैक गिफ्ट में देता है। सैतामा उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, भाई जब चाहे यहाँ आ सकते हो। फुबुकी ये देखकर सोचती है, इसे पटाना इतना आसान है क्या? मैं तो कब से इसे अपने ग्रुप में लाने की कोशिश कर रही हूँ। सैतामा बोलता है, ये फैंसी मीट भी हॉट पॉट में डाल दूंगा। और बाकी सबसे कहता है, अरे भाई अब अपने घर जाओ, यहाँ कोई धर्मशाला थोड़ी है, निकलो। उधर दूसरी तरफ रिपर और इंसेक्ट गरो गरो को बताते हैं कि गारो उनके टेस्ट में फेल हो गया और उन्हें मजबूरी में उसे मारना पड़ा। गरो गरो पूछता है, पक्का मारा ना? रिपर कहता है, डबल चेक तो नहीं किया, लेकिन हाँ वो मर गया होगा। वो आगे कहता है कि इस बच्चे ने हमें देख लिया था तो इसे भी पकड़ लाए हैं, इसे बाद में आराम से मार दूंगा। गरो गरो बोलता है, टाइम पास बंद करो, हीरोज को जल्दी ही हमारे ठिकाने का पता चल जाएगा। क्लास एस हीरोज यहाँ आने वाले हैं, तैयार हो जाओ। अब हम बाकी मॉन्स्टर्स को भी देखते हैं। फिनिक्स सोच रहा होता है कि अगर ओरोची वाली बात सच है तो वो भी किसी दिन मॉन्स्टर किंग बन सकता है। 10 अपने गुलामों से कहती है, हर किसी को कम से कम एक हीरो को मारना ही होगा। कैट मॉन्स्टर प्रिजनर का इंतजार कर रहा था। रिपर अब टेररियो को ले जाकर जेल में डाल देता है। वहां पहले से एक बच्चा होता है जिसका नाम वागामा है। वो उसी अमीर आदमी का बेटा है जिसे ढूंढने हीरोज आने वाले हैं। वागामा को पूरा भरोसा है कि हीरोज उसे बचा लेंगे। जेलीफिश कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वागामा जवाब देता है, एस क्लास हीरोज बहुत स्ट्रांग हैं, मेटल बैट अकेला ही तुम सबके लिए काफी है। उनके पास टोर्नेडो और ब्लास्ट भी है, और हाँ, किंग भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जेलीफिश हंसते हुए कहता है, मॉन्स्टर एसोसिएशन इसीलिए बना है ताकि इन हीरोज को खत्म किया जा सके। हमारे पास बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, थ्रेट लेवल ड्रैगन तक के। वो गॉड जैसे हैं जिनके सामने इंसान कुछ नहीं कर सकते, किंग भी नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गारो अभी भी जिंदा है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, हम अब बहुत करीब है 100 सब्सक्राइबर गोल के।
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम ये टारगेट पूरा कर सकें। तुम लोग हमारे चैनल पर और भी कई एनिमी सीरीज देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।